हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हमारा जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है जो वी टेकर ने दिया था, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोग 4 किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं और उनका डिटेल क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। आज से हम लोग नया किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया, जगत जंतु। किंगडम एनिमेलिया में सारे मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स को सम्मिलित किया गया है। मीन्स किंगडम एनिमेलिया इंक्लूड ऑल मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स, जिनको हम लोग एक सिंगल वर्ड अगर यूज करें तो मेटाजोअन्स कहते हैं। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया जो है उसके लिए बायोलॉजी में एक सेपरेट ब्रांच है। आप लोगों को बताया था मैंने शुरुआत में ही, बायोलॉजी की 2 फंडामेंटल ब्रांचेस होती है, एक होती बॉटनी और एक होती जूलॉजी, मतलब वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। तो जो किंगडम एनिमेलिया है उसकी स्टडी को जूलॉजी कहते हैं, मतलब जंतु विज्ञान। एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, मतलब जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। जो इस किंगडम एनिमेलिया में मैंने जैसे अभी फर्स्ट लाइन में आपको बताया कि मल्टी सेलुलर या मेटाजोअन एनिमल्स को सम्मिलित किया गया है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है, जिनके लिए फाइलम है प्रोटोजोआ। फिर प्रोटोजोआ फाइलम के बाद जितने भी मल्टीसेलुलर एनिमल्स अर्थ पर ओरिजिनेट हुए, मतलब जिनकी पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई, उनका विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ, उनके लिए किंगडम एनिमेलिया है। किंगडम एनिमेलिया में एनिमल के अगर आप पूछोगे तो 2 बड़े ग्रुप हैं। एक होते हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स और एक होते हैं वर्टिब्रेट्स, मतलब एक होते अकशेरुकी और एक होते कशेरुकी। इनवर्टिब्रेट को नॉन कार्डेट भी कहते हैं और वर्टिब्रेट्स को कार्डेट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एनिमल हैं, इन एनिमल्स के अलग अलग फाइलम्स हैं, मतलब जो समान लक्षण होते हैं, मतलब जो सिमिलर कैरेक्टर होते हैं, उन सिमिलर कैरेक्टर वाले जितने भी एनिमल होते हैं उनको एक फाइलम में, एक संघ में सम्मिलित किया जाता है। तो जितने भी इनवर्टिब्रेट एनिमल हैं, इनवर्टिब्रेट एनिमल के ऑलमोस्ट 9 फाइलम्स हैं। वो 9 फाइलम्स कौन कौन से हैं? उनमें है, पहला फाइलम है प्रोटोजोआ, सेकंड फाइलम है आपका पोरीफेरा, फिर आपका फाइलम है सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं। फिर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम निमेटोहेल्मिन्थीज, निमेटोहेल्मिन्थीज को निमेटोड्स एनिमल भी कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका है फाइलम एनिलिडा, फिर उसके बाद है आपका आर्थ्रोपोडा, फिर है आपका मोलस्का और लास्ट है इकाइनोडर्मेटा। ऐसे करके आपके ये 9 फाइलम है। कौन कौन से, एक बार डबल से रिसाइट करते हैं। फाइलम प्रोटोजोआ, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा का एक नाम निडेरिया भी है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज, फाइलम निमेटोहेल्मिन्थीज, निमेटोहेल्मिन्थीज के फाइलम को निमेटोड्स भी कहते हैं। फिर उसके बाद फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का और फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ये टोटल 9 फाइलम इनवर्टिब्रेट्स के। ठीक है, और जितने भी वर्टिब्रेट एनिमल हैं, जितने भी कशेरुकी जंतु हैं,
उनको सबको एक ही सिंगल फाइलम में, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सिमिलर कैरेक्टर जिनके एक जैसे होते हैं उन सबको एक फाइलम में इंक्लूड किया जाता है। मतलब ये टेक्सोनोमी कैटेगरी है जो अपने केरोलस लीनियस ने दी थी, जिनको हम लोग हायरार्की में, मतलब हायरार्की में मतलब पदानुक्रम में उनको अरेंज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बहुत क्लासिकल एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य हैं, मनुष्य मतलब होमोसेपियंस, हमारा जूलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेपियंस है। अब हमारा जो सिस्टमेटिक पोजीशन, हमारी जो वर्गीकृत स्थिति क्या है किंगडम एनिमेलिया में, तो उसकी हायरार्की क्या होती है, उसकी हायरार्की में आप लोगों को पूरा एक बोर्ड में लिख के समझाता हूँ, ठीक है ना। उसमें हायरार्की में सबसे पहले आपका आता है, इससे आपको आपके छोटे छोटे 3 प्रश्न हल हो जाएंगे अभी। पहली जो टेक्सोनॉमी कैटेगरी होती है, जो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, उसको हम लोग बोलते किंगडम, हिंदी में बोलते जगत, ठीक है। ये किंगडम हमारा, जैसे हम लोग हैं तो हमारा किंगडम है एनिमेलिया, जगत जंतु, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा फाइलम है, फाइलम हमारा है कोरडेटा, ठीक है। फिर उसके बाद फाइलम के बाद कभी कभी सब फाइलम भी होता है, तो सब फाइलम है हमारा वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट एनिमल है। फिर उसके बाद आती है सुपर क्लास, महावर्ग। सुपर क्लास है हमारी टेट्रापोडा, ठीक है। फिर सुपर क्लास जो रहती है, उसके बाद आती क्लास, क्लास है हमारी मेमेलिया, मेमेलियन एनिमल है हम लोग, स्तनी जंतु है हम लोग। फिर उसके बाद आती है सब क्लास, सब क्लास है हमारी यूथीरिया, हम लोग सीधे यंग वंस को जन्म देते, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। उसके बाद है हमारा सब क्लास के बाद आ जाता है हमारा ऑर्डर, ऑर्डर है हमारा प्राइमेट। फिर ऑर्डर के बाद आती है फैमिली, फैमिली है हमारी होमोनिडी। और फिर आता जीनस, मतलब होमो, हमारा वंश है होमो। और स्पीसीज हमारी है सेपियंस, इसलिए हमारा होमो, हमारा जूलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस। तो ये जो मैंने आपको बताया किंगडम से लगा के स्पीसीज तक, ये है टेक्सोनोमिक कैटेगरी, मतलब वर्गीकरण की इकाई। और ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज नोन एज टेक्सान। एक को टेक्सान कहते हैं और सबको मिलाकर टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। और ये केरोलस लीनियस ने दी थी। केरोलस लीनियस न्यू मान के चलना बायोलॉजी के पितामह हैं। केरोलस लीनियस नहीं होता तो आज न्यू मान के चलना हम लोग इस साइंस को स्टडी भी नहीं कर पाते। उन्होंने बायोलॉजी को न्यू मान के चलना रीडिफाइन किया। उन्होंने बायोलॉजी के लिए टेक्सोनॉमी ब्रांच, वर्गीकी ब्रांच की स्थापना की। उन्होंने बायोलॉजी के लिए द्विनाम नामकरण पद्धति दी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया। वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि कोई भी जीवधारी जो रहता, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके 2 नाम होते हैं। एक तो होता है उसका वंश का नाम, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनरिक नेम, और एक होता है उसका जाति विशिष्ट नाम, दैट इज स्पीसीज स्पेसिफिक नेम। और उन्होंने बताया कि जो एनिमल्स होते हैं
उन एनिमल के जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनको बोलते हैं जूलॉजिकल नेम्स, और जो प्लांट होते हैं उनके साइंटिफिक नेम्स को बोलते हैं बॉटनिकल नेम्स। और जो जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम्स होते हैं इन्हीं को हम लोग साइंटिफिक नेम्स या वैज्ञानिक नाम से भी जाना जाता है। और ये जूलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम जो रहते हैं, मतलब जंतु वैज्ञानिक नाम और पादप वैज्ञानिक नाम, ये यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल मतलब वर्ल्ड वाइड, मतलब वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में आप चले जाओ, आपको उस प्लांट को उसका है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे मटर, हम लोग सामान्य भाषा में उसको मटर कहते हैं। अब कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो उसे पी कहेगा, वो PEA है ना। और अब हिंदी हो गया मटर, अंग्रेजी हो गया पी, पर उसका बॉटनिकल नेम जो है वो पाइसम सेटाइवम, दैट इज पाइसम सेटाइवम will be well known as a scientific name of pea all over the world। मतलब इसे पूरे विश्व में पाइसम सेटाइवम के नाम से जाना जाएगा। मतलब अगर मान के चलो कोई रसिया में है, अमेरिका में है, या चाइना में है, या जापान में है, उन कंट्री में भी अगर वहाँ के बच्चे इस साइंस को पढ़ रहेंगे तो उन बच्चों को भी जो साइंटिफिक नेम पी का पाइसम सेटाइवम ही बताया जाएगा। इंडिया में पढ़ेंगे तो बच्चों को मटर का बताएंगे, बच्चों मटर का वैज्ञानिक नाम या पादप वैज्ञानिक नाम या बॉटनिकल नेम आपका पाइसम सेटाइवम। ठीक इसी प्रकार से मान के चलो हम लोगों ने कोई एक प्लांट है, सपोज करो आपका चाइना रोज है, मतलब गुड़हल है, इसका साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ये पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसे ही है। इसी टाइप से मनुष्य का जूलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस, ये भी पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसे ही। फ्रॉग मेंढक, मेंढक का जूलॉजिकल नेम राना टिग्रीना है, पूरे वर्ल्ड वाइड यही रहेगा। इसी टाइप से आपका केचुआ है, केचुए को हिंदी में केचुआ कहते हैं, अंग्रेजी में अर्थवर्म कहते हैं, और अपने मालवा की भाषा में से गिलोंडा कहते हैं। ठीक है, अपने गांव में अगर आप किसी गांव में चले जाओगे, आप मान के चलो तो एक सपोज करो पटलावदा गांव ही चले गए आप, तो पटलावदा गांव में वो जंतु जो है मिट्टी में है, तो वहां के गांव के व्यक्ति से पूछोगे भैया ये कौन सा जानवर है, ये कहाँ को जानवर है, ये को कई नाम है, तो वही गाँव का वैसे थारे सूच पर नहीं गिलोंडो है ये। ठीक है ना, तो ये है ना। अब आप इसको अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, कोई अंग्रेज में बोल देगा तो अर्थवर्म है, और थोड़ा कहीं का पढ़ा लिखा तुम्हारे जैसा मिल गया तो कहेगा इसको केचुआ है, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो। ठीक है, और अगर अब इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे, तो इसका वैज्ञानिक नाम है फेरेटिमा पोस्थुमा। इसी टाइप से केचुआ केचुआ का हो गया फेरेटिमा पोस्थुमा। काकरोच, काकरोच जो है उसे उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, काकरोच को गांव की भाषा में या अपने साधारण मालवा की भाषा में तिलचट्टा कहते हैं। कौन सा चट्टा, तिलचट्टा। ठीक है ना, और उसका जूलॉजिकल नेम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि आपको कोई दो साइंटिफिक नेम लिखना है एनिमल और प्लांट के, तो एनिमल के दो साइंटिफिक नेम हो गए, एक तो तुम ही बहुत बड़े जानवर हो होमोसेपियंस, इसके बाद अर्थवर्म फेरेटिमा पोस्थुमा, काकरोच है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, और फ्रॉग है राना टिग्रीना। मैंने आपको एक नहीं दो नहीं चार बता दी। और प्लांट में आपका हो जाएगा मटर का पाइसम सेटाइवम हो जाएगा, आपका जो सोयाबीन आपके पिताजी खेत में उगाते ग्लाइसिन मैक्स हो जाएगा, टमाटर जो खाते हो तुम दिन रात उसका लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम हो जाएगा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टाइवम हो जाएगा, जिसकी रोटी दाल बाटी भाप ले तुम डेली सूखते हो। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो गेहूं का बॉटनिकल नेम हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो इस टाइप से ये जो मैंने कहा ना, ये साइंटिफिक नेम्स होते हैं, एंड द साइंटिफिक नेम्स आर यूनिवर्सल, यू नो। ठीक है, मतलब ये वैज्ञानिक नाम जो रहते हैं, ये जो बॉटनिकल नेम होते हैं, जो लॉजिकल नेम्स होते हैं, दे आर यूनिवर्सल। मतलब ये पूरे वर्ल्ड वाइड इनको इसी नाम से जाना जाता है। और इनको क्लासिफाइड करने के लिए और इनको मतलब जो मान के चलना, इनको हम लोग इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अध्ययन कर सकें। ठीक है, इसके लिए ये केरोलस लिनियस ने टैक्सोनॉमी ब्रांच की स्थापना की।
मैं सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, टेक्सोनॉमी तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रही हो तो एक सबसे सरल एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में जाना, किचन में तुम्हारी मम्मी ने बहुत व्यवस्थित टेक्सोनॉमी जमा रखी तुम्हारे लिए, वहीं से सीख जाओगे वर्गीकरण। तुम्हारी मम्मी ने अपनी सुविधा के लिए सारी दाल उनको एक साइड रख रखा है, तुम्हें सूझनी पड़े तो कि दाल, ये तुअर की दाल है, ये मूंग की दाल है, ये मसूर की है, ये उड़द की है, ये चने की, तो सारी दाल एक साइड रखी। मसाले जो वो डेली सब्जी में डालती है, तो सब्जी मसाले के लिए उन्होंने एक मसाले की का डब्बा बना रखा है। उनको मालूम है कि चाय बनाते तो चाय की पत्ती के बगल में ही शक्कर है, ऐसा नहीं कि चाय की पत्ती के बगल में नमक रख दिया, नहीं तो तुम नमक ही डाल लोगे चाय में। तो ये क्या है, ये हमने क्या करा, अपनी सुविधा के लिए चीजों को क्लासिफाइड किया है, वर्गीकृत किया है। ये आवश्यकता थी, और यह आवश्यकता हमारी किसने पूरी करी, कैरोलस लीनियस ने पूरी करी। उन्होंने बताया कि द क्लासिफिकेशन इज मस्ट, मतलब वर्गीकरण बहुत जरूरी है, और उन्होंने वर्गीकरण के लिए ये वर्गीकरण की इकाइयां दी, मतलब टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दी। मतलब जैसे किंगडम एनिमेलिया, भले कोई सा भी एनिमल हो, अर्थवर्म, अभी मैंने जितने भी नाम है सब हम, मेंढक, सब हम लोग किंगडम एनिमेलिया में। मैं बहुत बार बच्चों से बोलता हूँ कि तुम एनिमल हो, वो पिक्चर देख लेंगे एनिमल, बॉबी देओल की, और उसकी जो हीरो है एक और, ठीक है ना, मेरे को उसका नाम नहीं मालूम, ठीक है ना, और अगर उसको बोल दो किसी बच्चे से कि जानवर, तो वो बुरा मान जाएगा, जबकि वास्तव में हम लोग एनिमल है। इसलिए तो हम सबको कौन से किंगडम में रखा है, एनिमेलिया किंगडम में रखा है, जगत जंतु में रखा है। तो ये वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई किंगडम, और सबसे छोटी स्पीसीज है, जाति। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके वन वर्ड। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं वो, मतलब मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ ये आपको, अगर आप चलोगे तो बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक भी ये प्रश्न चलेंगे कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, किंगडम, है ना, सबसे छोटी कौन सी होती है, स्पीसीज, है ना। तो ये हमारे सिस्टमेटिक पोजीशन है, और ये सब जो छोटी छोटी ये जो यूनिट है ये टेक्सान कहलाते हैं। और इनको, ये मैंने आपको ये लिखा है तो ये कोई स्टाइलिश नहीं लिखा है, ये वे ऑफ राइटिंग, जैसा हायरार्की, जैसा पदानुक्रम कैरोलस लीनियस ने दिया था उसी क्रम में मैंने लिखा। उसका एक तरीका है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट टेक्सोनॉमी कैटेगरी लिखी हमने किंगडम, तो इस किंगडम में जो सेकंड लेटर आया आई, इसके नीचे अगली टेक्सोनॉमी कैटेगरी का फर्स्ट लेटर आएगा, फिर उसके जैसा सब्सिक्वेंट सीक्वेंस चलेगा, इसके एज के नीचे अगली टेक्सोनॉमी कैटेगरी का पहला लेटर आएगा, इसके यू के नीचे अगली कैटेगरी का एस आएगा, फिर इसके यू के नीचे ये सी आया, ऐसा चलेगा। इसको बोलते हैं हायरार्कियल आर्डर, हिंदी में बोलते हैं पदानुक्रम। और इन सबको किंगडम, फाइलम, सब फाइलम, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इन सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमी कैटेगरी, मतलब वर्गीकरण की इकाइयां, वर्गीकरण की यूनिट। और ईच टेक्सोनॉमी कैटेगरी इज नोन एज टेक्सान, और एक वर्गीकरण की इकाई को क्या कहते हैं, टेक्सान कहते हैं। जैसे किंगडम अकेले की बात करेंगे तो टेक्सान कहलाएगा। तो ऐसा हमारा ये आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये कैरोलस लीनियस ने दिया। फिर इसी को और वाइड करा आपके व्हिटेकर ने। मैंने कहा अभी आपको बताते बताते कैरोलस लीनियस के बारे में एक चीज और भूल गया मैं, कि कैरोलस लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो भागों में बांट दिया था, जगत जंतु और जगत पादप, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी। फिर ये सफिशिएंट नहीं था ये क्लासिफिकेशन, तो फिर इसको व्हिटेकर ने मॉडिफाइड किया। व्हिटेकर ने पूरे लिविंग वर्ल्ड को, पूरे जीव जगत को 5 जगत में बांट दिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी। उनमें से हमारे 4 किंगडम हो चुके हैं, 5वां किंगडम आज से हमने स्टार्ट करा है, किंगडम एनिमेलिया। और किंगडम एनिमेलिया में मैंने आपको बताया कि उन सारे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिनमें एनिमल जैसे कैरेक्टर होते हैं, मतलब जिनमें जंतुओं के समान लक्षण होते हैं। और जितने भी अर्थ के ऊपर एनिमल पाए जाते हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं आपके इनवर्टिब्रेट एनिमल और एक होते हैं वर्टिब्रेट एनिमल।
मतलब अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतु, अंग्रेजी में नॉन कॉर्डेट और कार्डेट भी कहते हैं इनको। ओके, तो एक क्वेश्चन तो आपका बेसिक ये आता है कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स मतलब इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में क्या अंतर है, ठीक है ना। और इनवर्टिब्रेट के मैंने अभी आपको बताया नो फाइलम, इन नो फाइलम में जो आपका सबसे बड़ा फाइलम है वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा फाइलम जगत जंतु का सबसे बड़ा फाइलम है। इस फाइलम में लगभग लगभग 9 लाख स्पीसीज क्लासिफाइड की गई है, मतलब 9 लाख प्रजातियां सम्मिलित की गई। उन 9 लाख प्रजातियों में से आपको जानकर आश्चर्य होगा 7.5 लाख स्पीसीज आर ऑफ ओनली इंसेक्ट, 7.5 लाख प्रजातियां केवल कीटों की हैं, ठीक है ना। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा जगत जंतु का सबसे बड़ा फाइलम है। ये एक और आपका वन वर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया कि जगत जंतु का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। तो जगत जंतु का सबसे बड़ा फाइलम है आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का, ठीक है। और इनवर्टिब्रेट में एकमात्र ऐसा फाइलम है जिस फाइलम के सारे एनिमल केवल आपको समुद्र के जल में मिलेंगे, मतलब सी वाटर में मिलेंगे। उस फाइलम का नाम है फाइलम इकाइनोडर्मेटा, और उसका बहुत फेमस एनिमल होता है स्टारफिश, एस्टेरियस। स्टारफिश इज नॉट फिश, इनवर्टिब्रेट एनिमल है, बस उसका शेप स्टार जैसा होता है, वो आपका फाइलम इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है ना। और स्टारफिश जो है वो स्टारफिश का जूलॉजिकल नेम होता है एस्टेरियस, समुद्र में पाई जाती है, सी वाटर में पाई जाती है। और इस फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जितने भी एनिमल हैं वो सारे आपको फाइलम इकाइनोडर्मेटा के सारे एनिमल आपको सी वाटर में मतलब समुद्र जल में मिलेंगे, मेराइन वाटर में। नॉट ए सिंगल एनिमल यू विल नॉट फाउंड इन द फ्रेश वाटर, मतलब आपको स्वच्छ जल में कोई भी एनिमल इस फाइलम का नहीं मिलेगा। मतलब अगर स्वच्छ जल की परिभाषा जैसे अपने इधर की नेवज नदी है, काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है, या तुम्हारे गांव के आसपास नरोला का तालाब है, वहां अगर तुम जाओगे इस एनिमल को अगर ढूंढने, तो वहां आप टार्च लेके ढूंढोगे तो भी आपको ये एनिमल नहीं मिलेंगे, ये आपको समुद्र में मिलेंगे। समझ में आया। तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश को रखा गया है। और फाइलम मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, और सबसे बड़ा फाइलम है आपका आर्थ्रोपोडा। फिर उसके बाद जो आपके फाइलम कार्डेटा है, जो कि वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, जो कि काफी मतलब जो मान के चलना एडवांस एनिमल होते हैं। इन फाइलम कार्डेटा के 5 मेन क्लास है, मतलब इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 क्लास कौन कौन सी है, एक तो है क्लास पाइसिस फिश, जिसमें सारी फिशेस हैं जो फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर मतलब स्वच्छ जल और समुद्र जल दोनों में पाई जाती है। फिर उसके बाद एम्फीबिया, उभयचर, उसमें आपके ऐसे एनिमल पाए जाते हैं जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं, जल और थल दोनों पे पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेंढक, फ्रॉग। फिर तीसरी क्लास है आपकी रेप्टिलिया, सरीसर्प, इसमें वो एनिमल आ जाते हैं जो रेंग कर चलते हैं, एग्जाम्पल कोबरा सांप, नाजा नाजा, छिपकली, है ना, घड़ियाल, मगरमच्छ। आपके गांव में आप लोगों ने सुना हो गोयरा, गांव में बोलते हैं उसको, मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है ना, गिरगिट, है ना। ये सब एनिमल जो है रेप्टिलिया क्लास में आते हैं। फिर आते बर्ड्स, पक्षी जो उड़ते हैं, जैसे कबूतर, पिजन, पैरट, है ना। इसके अलावा आपका पीकॉक, ये सारे बर्ड्स में आते, बर्ड्स हैं। फिर आते मैमल्स, स्तनी जंतु जो सीधे बच्चों को जन्म देते, है ना। उसमें आ जाते मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, गाय, बकरी, घोड़ा, गधा, शेर, बिल्ली, चूहा, ये सारे मैमल्स में आते हैं। तो ये 5 अपनी क्लास है किसकी, कशेरुकी जंतुओं की, फिश, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स और मैमल्स, ठीक है ना। इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। अपन 11th पे फोकस कर रहे हैं, नीट के एग्जाम की अपन बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी मेन उद्देश्य आपको
बेसिक बायोलॉजी पे स्ट्रांग करना, ठीक है ना। बेसिक आपका क्लियर है तो आप कितनी कठिन से कठिन चीज सीख सकते हैं। आपको बेसिक ही नहीं याद है तो आप कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो आज मैंने आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चन समझाए वो आपको, जो अभी अगर आप मेरी बातों का बहुत ध्यान से सुना होगा और सुनोगे और इस वीडियो को तुम देखोगे बार बार, तो तुम्हारे 5 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो गए। 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कौन कौन से हो गए? एक क्वेश्चन हो गया आपका तैयार, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई कौन सी, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। सबसे छोटी इकाई कौन सी, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी। उसके बाद आपका फाइल, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्गीकी के जनक कौन है, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है। फिर उसके बाद आपका जो मैंने बताया था द्विनाम नामकरण पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम क्या है और किसने दी। और अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स के साइंटिफिक नेम्स। ये सारे छोटे छोटे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 11th की अपने एमपी बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपको आई थिंक ये समझ में आया होगा। आज हमारा फर्स्ट डे था इसमें किंगडम एनिमेलिया में। काफ़ी लंबा है चैप्टर, मतलब किंगडम, और चलेगा अभी 3-4 दिन लगातार। और इसमें हम लोग एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चंस को स्टडी करते जाएंगे। तो मैंने आज आपको बहुत ही क्लासिकल तरीके से समझाया और मेरा ज़्यादा ख्याल आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना। और फिर बार बार कह रहा हूँ मैं, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक, जो गांव में अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, पटलाउदा में पढ़ रहे हैं, है ना, हल्लाई कला में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, बहरावल में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे गाँव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन बच्चों को कोचिंग से अवेलेबल नहीं, कोचिंग मेरे से, मैंने कल भी बताया था आपको, बहुत अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, मुझसे ज्ञानी हैं, बड़े बड़े टीचर पढ़े, बट वो 11th में क्या पूछा जाता है बेटा, वो लोग नहीं पढ़ाते, वो सब हायर लेवल का पढ़ाते हैं। बेसिक्स से जब तक आप नहीं सीखोगे, मेरा मेरा समझ लिया आपने, फिर आपको उनके वीडियो आप देखोगे तो आपको उनके भी समझ में आने लगेंगे। अभी अपना 11th पे आप फोकस करें, 11th को बहुत थॉरली पढ़ें, है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द मस्ट, ओके। आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, ठीक है। और ताकि उन बच्चों तक पहुंचाया, क्योंकि उन बच्चों को क्या हो रहा है, उन बच्चों को स्कूल में भी बहुत बार क्या होता है, बहुत ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की भी कमी रहती है। तो उन ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको सही नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि उन बच्चों तक भी सही ज्ञान मिले और वो बच्चे भी अपने देश के ही बच्चे हैं वो, और ज़्यादा से ज़्यादा वो बड़े अच्छे डॉक्टर्स बने, पैरामेडिकल में जाए, नर्सिंग ऑफिसर बने लड़कियां, ठीक है ना, फार्मेसी करें, ठीक है ना। अच्छा, हमारा एक इस एरिया का, अपने शाजापुर ज़िले का, और स्पेशली अपना शाजापुर ज़िला बहुत बड़ा है, अपने सुजालपुर का आसपास के एरिया के बच्चे बढ़े और अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, ये मेरा उद्देश्य है, ठीक है ना। ओके, ऑल द बेस्ट।